हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो आज सीईटी का जो पेपर हुआ है 12th लेवल का, उसका पहला जो शिफ्ट का है वो यहाँ पे अपन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर एबीसी, पी 25 है, सी 25 है, क्यू और बी 90 है, ठीक है। और ये साइड इक्वल दी है, तो कह रहा है कौन सा इनमें कांग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें सही है। देखिए, दो ट्राइंगल आपके पास, एक एबीसी है और एक पी क्यू आर है। पहला जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें क्यू 90 है, ठीक है, क्यू 90 है तो ये पी क्यू आर आ गया अपने पास। दूसरे में बी पे 90 है, ठीक है, एबीसी, ओके। अब ये कह रहा है कि पी पे ये 25 है और ये जो ट्राइंगल है वो सी पे 25 है। तो ये जो एंगल होगा तीसरा वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। 65 65 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पी आर, इसका जो हाइपोटेन्यूस कर्ण और इसका जो कर्ण है सी ए वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगती है वो आरएचएस की लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर कह रहा है कि इनमें से किसके बराबर आएगा, तो पी जो एंगल है वो हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे सी के। तो P इक्वल टू आएगा सी के। तो यहाँ पे देखिए P और C आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ भी P और C है, तो ये दो है। इसके बाद आप देखिए Q जो एंगल है वो B के बराबर होगा, तो Q किसके बराबर है? B के बराबर है। और तीसरा अपने आप बराबर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कोसेक थीटा के वैल्यू दी है। तो कोसेक थीटा आपको पता है कि क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें पूछा है √3 कॉट प्लस 1 टेन थीटा प्लस √3। देखिए देखिए थोड़ा सा इसको सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए √3 है। कोट थीटा की यदि हम बात करें तो कोट हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब प्लस एक। नीचे यहाँ पे देखिए टेन की बात करें तो लंब बटे आधार और प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एल जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा √3a प्लस लंब बटे एल। नीचे अपने पास आधार, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये होगा लंब प्लस √3 इंटू आधार। तो ये देखिए सेम टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा आधार बटे लंब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आधार निकाले तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट बटे लंब, तो लंब ऑलरेडी कितना है, वाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल है। यहाँ पे a के वैल्यू दी है, हमें पूछा √4a² प्लस 1 माइनस 4a प्लस 3a की वैल्यू पूछे। तो देखिए यहाँ पे यदि पूरा रूट है तो आप चार माइनस के प्लस के तीन है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 4a² प्लस 1 माइनस a, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम इसको श्रीधराचार्य से यदि सोल्व करना चाहें तो माइनस बी, यानी ये जो x का कोफिशिएंट होता है, x किस यहाँ पे a है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस बी, यानी ये हो जाएगा प्लस 1। अंदर आ जाएगा प्लस माइनस √b², तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 × 4 16 बटा 2a, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास एक इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये इस टाइप से होना चाहिए आपका 4a² प्लस 1 माइनस 4a, ये तो रूट में हो जाए और यहाँ पे आपका आ जाए +3, तब इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तब कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो एक का स्क्वायर है, ये एक का स्क्वायर है और ये है -2 इंटू 2a, तो ये हमारे पास क्या बना, ये बना 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3a। अब यहाँ पे देखिए ये रूट लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये होगा 2a माइनस 1 और प्लस 3a। अब इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 1। अभी भी ये इस टाइप से लोगे तो माइनस में आपका आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको 0.5 समथिंग आएगा और -1 तो माइनस में तो वो है नहीं। तो ये इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है। जब इसका रूट लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2a और प्लस का 3a। तो ये क्या बचा, 1 प्लस a। तो a की वैल्यू है 0.1069, तब ये इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। यदि इस पूरे पे अंडर रूट नहीं होता, केवल इस पे रूट होता, तो ये आंसर आता। अभी पूरे पे रूट है, तो ये इसका जो आपको क्वेश्चन है ये गलत दिया है, तो बोनस मिलना चाहिए। आगे देखिए, एक आपको मीनार दी गई है, कह रहा है 2 पॉइंट ए और बी है, मीनार के फुट से एक लाइन में पी और क्यू डिस्टेंस पे है, इनके जो एंगल दिए हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए, तो ये डायरेक्ट आपको पता है कि इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट आपके पास ये है ए, जिसकी डिस्टेंस इसके फुट से कितनी पी है और दूसरे वाले की कितनी है, क्यू है, यहाँ पे है बी है, ये मान लीजिए इसकी हाइट है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पता है कि पी इंटू क्यू का रूट होता है, तब तो ये आंसर कर देते आप। अब देखिए यदि ये आपके पास एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये 90 माइनस थीटा होगा, पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब हम पूरे में यदि टेन थीटा की यदि बात करें तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, हाइट यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आधार ये एंगल ले रहे हो तो ये पूरा कितना आ जाएगा, क्यू।
जब अगली बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा एच अपॉन पी इधर वाले एंगल में। ये क्या होता है हमारा कोट थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू कोट 1 होता है, ये होता है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से एच इसका रूट ले लेंगे इधर आके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर दो आपके पास स्क्वायर है जिनके जो डायगोनल है 4:7 के रेशियो में एरिया, तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, आपको साइड का दे, आपको डायगोनल का दे, पैरामीटर का दे, तो उसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो कि डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, मान लीजिए पहले की और दूसरे की √2 इंटू साइड, डायगोनल ये होता है 4 अनुपात, √2 से √2 कटेगा, डायरेक्ट ये साइड का रेशियो ही आ जाता है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे करा 1 मिनट की सुई है, 1 घंटा 25 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगी उसका जो एंगल हमें पूछा है। ठीक है, ये जो आपके पास घड़ी है, जो घंटे की सुई होती है वो तो 1 घंटे में आपका, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी ये 12 बजे, तो वो 1 घंटे में यहाँ तक ही आती है, कहाँ पे 1 बजे तक, ये वाली डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, आपको पता है यहाँ तक पूरा 90 डिग्री होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 30 30 30 हो जाएगा। ठीक है, मिनट वाली सुई क्या होगी, 1 घंटे में पूरा चक्कर करेगी, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री, 25 मिनट में वो यहाँ पे आ जाएगी 5 पे। ठीक है, आपको पता है कि ये जो एंगल होता है 30 डिग्री का है, तो 180 में से 30 घटा तो 150 का और बनेगा, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 510 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये हमें दी गई सीरीज। ठीक है, एस, इसमें कह रहा है इनफाइनाइट यदि टर्म होंगे तो उनका सम कितना होगा, जैसे ये 1/1 है, प्लस 1/1 + 2 है, प्लस 1/1 + 2 + 3 है, 1/1 + 2 + 3 + 4 है, ऐसे अगले वाले में क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे यदि अपन ध्यान दें, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, नीचे आपके नेचुरल नंबर चल रहे हैं, और आपको पता है एन यदि आपके पास नेचुरल नंबर है तो उनका सम होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर लगातार यदि आपके पास 10 तक नंबर है तो उनका सम कितना होगा, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू कर दोगे, n की जगह 10 रोक दोगे, आ जाएगा। बस यहाँ पे नीचे सभी में अलग अलग सीरीज चल रही है नेचुरल। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म है, एक है, तो यहाँ पे एक होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 1 + 1 2, और अपॉन में 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आ जाएगा अपने पास। प्लस अगली सीरीज में यदि अपन बात करें 1 और 2 है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे 2, और यहाँ पे 2 + 1 कर दोगे तो 3, और बट्टे में कितना 2 आ जाएगा। अगली सीरीज में क्या होगा, n की वैल्यू सब में अलग अलग नेचुरल नंबर का प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4/2। इस टाइप से आपका चलता जाएगा। नीचे 2 सभी में है, तो ये नीचे वाला 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाता है 2/1 × 2 प्लस 2/2 × 3 प्लस 2/3 × 4, ये आपके पास एक सीरीज चलेगी। आप यहाँ से देख सकते हो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 बच रहा है। यहाँ पे 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, तो ये 3 दूनी 6 बचेगा, ये देखिए आपका 3 + 3 6 आ रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं। अब 2 सभी में यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, हमारे पास क्या बचेगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ये हमारे पास एक सीरीज चलेगी। और ये सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हो, डिफरेंस यदि नीचे एक का और ऊपर भी एक है तो डायरेक्ट आप इनको माइनस में लिख सकते हैं, कैसे 1 - 1/2, जब एक में से 1/2 करोगे माइनस, तो ये 1/2 ही बचेगा, प्लस 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आ जाएगा, और ये 3 - 2 करोगे 1/6, यही आ रहा है, लिख सकते हैं। तो जितना नीचे फैक्टर में डिफरेंस है ऊपर भी उतना है, तब हम डायरेक्ट माइनस में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 - 1/4, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये टर्म आपकी कैंसिल, ये टर्म आपकी कैंसिल, ये टर्म आपकी कैंसिल, ये सारी टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ बचेगा 2 × 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हुए थे उनसे ये पेपर अच्छे हैं। मैथ्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर है, 21 और 26 का इनका रेशियो है। ठीक है, ये कह रहा है प्रत्येक नंबर में 8 प्लस कर दें तो नया जो रेशियो होगा वो 5:6 हो जाएगा। ये अब रेशियो आ जाएगा कब, जब दोनों में कितना ऐड कर दिया 8। यहाँ पे देखिए ये तो कम हो रहा है रेशियो, जब भी इस टाइप का आ जाए एज वाले में हम पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया पंक्ति में चलो 21 और 26 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो नीचे वाले को 5 को मल्टीप्लाई करो, ये 5 और 6 में 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही बात रहेगी, तो 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो ये तो हमारा रेशियो कितना बचेगा, 5 × 5 25, और ये 6 × 5 कितना बन जाएगा 30। अब देखिए 21 से 25 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा 4, ये 26 से 30 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा 4, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 8, तो ये 4 रेशियो के वैल्यू 8 है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर है 21 दूनी 42, ये नंबर आ जाएगा 42, और ये 26 दूनी कितना आ जाएगा 52। तो कह रहा है अब इनमें से दो घटा दें, तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, आंसर आ जाएगा 4:5। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में तो खरीदी और 6 रुपए में 4 बेच दी। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लॉस में सारे टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है रुपीज में यदि 5 रुपए में क्वांटिटी की थी, यहाँ पे बात करें तो कितनी खरीदती, 6, ये तो कॉस्ट प्राइस है। और बेचते समय 6 रुपए में कितनी बेची, 4, ये सेलिंग प्राइस है। थोड़ा ध्यान ये देना, यहाँ पे पहले आर्टिकल दिए हैं और यहाँ पे पहले रुपए दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट 6 के 5 6 के 4 यूं कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने बताया था क्वांटिटी सेम करेंगे, ठीक है, तो 6 और 4 को आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, या इनका एलसीएम 6 4 का 12, तो 12 बनाने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे और इधर किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, 10 रुपए में, देखिए जितनी उसने खरीदी उतनी उसने बेची। तो अब रुपए पे आ जाए तो 10 में उसने खरीदी और 18 में उसने बेच दी। तो 10 में खरीद के 18 में बेची, तो प्रॉफिट हुआ 8 का, किस पे, 10 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से आ जाएगा 80% कॉस्ट प्रॉफिट हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके। यहाँ पे 4 अपने को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए, कह रहे हैं इन्हीं क्रम में यदि इनको ले ए बी सी डी, तो कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे डायग्राम अपना बनेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया है, कोई भी आकृति हो सकती है। ये ए, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें 13 और 18। बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए -5 और 10। सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -13 और -8। और डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 और 0। मैं यहाँ पे आपको आंसर ही नहीं बता रहा, पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जो आएंगे आपके पेपर, उनमें आपको इनको फायदा मिलेगा, 3 दिन एग्जाम है। अब आपको पता है कि एक पॉइंट आपके पास P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा आपके पास Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो नेगेटिव बचेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लाइन, ये जो साइड है ए से बी, ये अपने को निकालनी है। तो बस यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो 13 में से 5 घटाएंगे, ऑलरेडी -5 है तो प्लस हो जाएगा, 13 और 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 18 में से 10 गए 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 324, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा, प्लस कितना, 64, ठीक है, अंडर रूट। तो ये जो साइड आएगी हमारे पास, ये कितने आ जाएगी, √388, ये साइड आ गई। ऐसे ही हम चारों इसके साइड निकालेंगे, इक्वल आ रही है तो फिर स्क्वायर और कॉम्बस की बात करेंगे। अदरवाइज हम किसकी बात कर लेंगे, यहाँ पे ये बाकी जो है इनके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 माइनस का, तो x1 माइनस x2, माइनस करोगे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -8 का स्क्वायर करेंगे यानी +64, प्लस यहाँ पे -8 है और -10 कर देंगे इसमें से तो 18, तो वही सेम आपका 18 का स्क्वायर, ये आपकी टर्म बन गई, यानी ये भी रूट कितना आ जाएगा, 388। यहाँ पे -13 -5 -18 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये भी आपका रूट 388 आ गया। यहाँ पे देखिए 13 में से 5 के 8 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, सेम वही टर्म बन रहा है, चारों साइड इक्वल आ गई। अब आपके ये दो ऑप्शन तो हट गए, ठीक है, या तो ये स्क्वायर हो जाएगा या आपका ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, चारों साइड आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब आपको पता है यदि स्क्वायर होगा, अपने पास वर्ग होगा, तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल की मैं बात करूं, ए से सी की यदि बात करें, तो 13 में से 13 घटाएंगे तो देखिए 13 ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18 में से 8 ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 18 और 8 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डायगोनल आएगा। इधर यदि अपन बात करें, 5 -5 करेंगे जुड़ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 10 का स्क्वायर है, तो ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो साइड मान लीजिए ए है आपके पास, तो इसका एरिया होता है टोटल 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर है इसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ए अपने पास साइड कितने आ गई, 6। डायगोनल जो होता है वो होता है √3 इंटू साइड, तो यहाँ पे बस 6 रखना है, तो आंसर आ जाएगा 6√3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इनको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो इनकी मीडियन 77 है, तो एक्स का मान देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन नंबर है तो बीच वाले दो लोग, दो लेके उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन आ जाएगी। तो 4 इधर के हटा देते हैं, 4 इधर के, तो ये बीच वाले आ गए, इनको प्लस करेंगे तो 2 और 4 कितने हो गए, 6x, 1 + 3 4, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू मीडियन 77, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
6x+4 इक्वल टू में आ गया 154, 4 माइनस तो 150 में 6 का भाग दे दोगे तो इसकी जो x की वैल्यू वो कितने आ जाएगी 25। ओके, यहाँ पे कह रहा है जब किसी सम को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है तो 5 साल में 50% वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए थे 50 बढ़ गया तो 150 हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 50। तो यहाँ पे देखिए टाइम है, रेट निकाल सकते हैं। रेट होती है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। 100 से 100 कटेगा 5 से 10 बार, तो रेट आ गई 10%। तो कह रहा है उसी रेट से जब 15,000 को 3 वर्ष के लिए सीआई पे दें तो सीआई क्या होगा। तो 10% की मैंने डायरेक्ट सीआई में बताया था, कंबाइंड रेट होती है 33.1%। या आप इसको निकाल के भी कर सकते हो, 110 110 110 सक्सेसिव से भी कर सकते हो। तो 15,000 है, ठीक है। कंबाइंड रेट इसकी कितनी 33.1%। परसेंट से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे और ये एक पे पॉइंट है, ये जीरो हट गया। अब 15 से गुना कर दो, ठीक है 5, और यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे कह रहा है 2,000 एम्प्लॉय एक ऑफिस में 52% यहाँ पे ग्रेजुएट है। ठीक है, 1,000 का 52% 520, तो 2,000 का डबल कर दो 1,040। ये हमारे पास क्या आगे, ये हमारे पास आगे क्या ग्रेजुएट। ठीक है, अब कह रहा है 60% जो एम्प्लॉय है वो मेल है। तो मेल की यदि हम बात करें तो कितने आगे 1200। तो 1200 तो हमारे पास क्या है मेल एम्प्लॉय है। बाकी जो बचे हमारे पास कितने 800, वो क्या है फीमेल है। 50% जो एम्प्लॉय है मेल वो ग्रेजुएट है, तो इसका आधा यानी 600 जो है वो पुरुष यहाँ पे क्या है ग्रेजुएट है। तो बाकी जो क्या होंगी फीमेल होंगी, तो माइनस कर दें 600, तो ये 440 जो फीमेल है वो हमारी क्या है ग्रेजुएट। ये कह रहा है कितनी महिलाएं ग्रेजुएट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लॉग का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बाइनरी यदि बेस होता है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग 27 अपॉन लॉग 9 प्लस ये हो जाएगा log 9 अपॉन log 27। ठीक है, फ्रिक्शन अपॉन में फ्रिक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है log, ये है 3 का क्यूब अपॉन ये हमारे पास क्या है log 3 का स्क्वायर प्लस ये है 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है log 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा 3/2 और प्लस 2/3। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 9 4 13। तो 13/6 ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, कह रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल ऊपर वाला, क्यू आर जो है ये वाली लाइन ये पीएम के पैरेलल है और ये लाइन इनको काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल होगा 50, तो ये भी कितना होगा 50। ये आपको पता है ये जेड आकृति में बनते एकांतर कोण हो गए अल्टरनेट। ठीक है, क्यू आर और पी आर बराबर है, तो क्यू से आर तो ये वाली, सॉरी क्यू से आर ये वाली लाइन है और पी से आर ये। तो इस ट्राइंगल में इसके सामने यदि 50 है तो इसके सामने ये एंगल भी कितना होगा 50, 50 50 100 और एक स्ट्रेट लाइन पे 180, तो ये कितना बचा 80। हमें कह रहा है आर पी एम का मान, तो ये पूछा ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के आपके क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।